हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझा, तो अब इस वीडियो में मैं आपको थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें तीन तरह के पैटर्न्स होते हैं। जो फर्स्ट आता है स्टार्स, एंड सेकेंड दोजी, एंड थर्ड नंबर पे आता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हम सबसे पहले आपको स्टार की डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम पहले स्टार की डेफिनेशन समझते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, द स्मॉल रियल बॉडी दैन द गैप्स फ्रॉम द लार्ज रियल बॉडी। मतलब जो हमारी ये दो कैंडल हैं, रेड कलर की कैंडल हमारी स्मॉल बॉडी है, उसके बाद में ग्रीन कलर की कैंडल हमारी लार्ज बॉडी है। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे ही हम स्टार्स कहते हैं। ओके, आपको ये डेफिनेशन समझ में, अगर आपको डेफिनेशन ये समझ में आती है तो स्टार्स क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक बारे में देखने वाले हैं। अब आप इसमें देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे तीन कैंडल हैं, दो रेड में हैं और एक ग्रीन में हैं। पहले तो कैंडल नीचे आई, उसके बाद नीचे आई और फिर दो रेड कैंडल के बीच में एक गैप बना, ठीक है, हुआ। तो ये जो फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल के बीच में जो गैप बनता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में फर्स्ट सेकंड कैंडल क्रिएट होने के बाद थर्ड नंबर की ग्रीन कैंडल तैयार हुई। वो कैंडल किस साइड ऊपर जा रही है? ऊपर की साइड में, ठीक है। पहले क्या हुआ, वो नीचे आई, फिर नीचे गई, फिर गैप बना और उसके बाद में वो कैंडल हाई हुई। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर की कैंडल है वो नीचे आई, उसके बाद में ये सेकंड कैंडल बनी, फिर ये फर्स्ट और सेकंड कैंडल के बीच में जो गैप बना है तो यहाँ पे गैप बन रहा है। तो जो फर्स्ट नंबर की कैंडल क्या हो रही है, नीचे आई है, सेकंड नंबर की कैंडल बहुत नीचे चली गई है। ये दोनों के बीच में जो गैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हम उसको क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं, क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में स्टार की डेफिनेशन समझा है कि स्टार हम क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट समझ गए। अब नीचे जो छोटी कैंडल है रेड कलर में, ये हमारा क्या हुआ? स्टॉप लॉस हुआ। ऊपर की जो लाइन क्रिएट हो रही है वो हमारा क्या बन रही है? टारगेट हो रहा है, पे टारगेट बन रहा है। तो आपने देखा कि जो मॉर्निंग में कैंडल क्रिएट हुई थी वो पहले नीचे आई, फिर बहुत नीचे आई, उसके बाद में तुरंत तीसरी जब कैंडल स्टार्ट हुई तो उसने डायरेक्ट अपना हाई किया और वो ऊपर की साइड में ग्रोथ होने लग गई, ठीक है। अब देखते हैं, मॉर्निंग की कैंडल को तो हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक। तो इसमें आपने पहले देखा कि यहाँ पे तीन कैंडल क्रिएट हुई, ठीक है, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। आपको मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में सेकेंड कैंडलस्टिक के बारे में, कि जब दो कैंडल क्रिएट होती है तो वो उसे हम सेकेंड कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। लेकिन थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमारी तीन कैंडल क्रिएट हो रही है। फर्स्ट हमारी लो हो रही है, नीचे आ रही है, उसके बाद में छोटी कैंडल क्रिएट होती है बीच वाली, दोनों के बीच में गैप होता है, और उसके बाद में थर्ड नंबर की कैंडल क्रिएट होती है। तो ये तीनों जब कैंडल क्रिएट होती है तब हम उसको थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये हो गई मॉर्निंग की। अब देखने वाले हैं इवनिंग की स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मॉर्निंग में जो कैंडल क्रिएट हो रही थी उसमें क्या हो रहा था? नीचे की साइड में गैप हो रहा था। पर अब इवनिंग की जो स्टार कैंडल है उसमें क्या हो रहा है? ऊपर की साइड में गैप बन रहा है। ये जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है वो पहले नीचे थी, छोटी बीच वाली कैंडल बीच में हाई हुई, दोनों के बीच में गैप बना और फिर थर्ड नंबर की कैंडल नीचे की साइड में ग्रोथ होने लग गई। अब इसमें फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल होना मेन नहीं है,
मेन क्या है, थर्ड कैंडल क्रिएट होना। फर्स्ट कैंडल क्रिएट होती है, सेकंड होती है, लेकिन ये दो मेन नहीं होते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पे क्या है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैंडल क्रिएट हुई, ओके। उसके बाद में सेकंड कैंडल क्रिएट हुई, तो ये दोनों ही कैंडल क्रिएट होना कम ज़रूरी नहीं है। जब मेन होता है ये थर्ड कैंडल क्रिएट होना। अब ये दो कैंडल का मेन होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्या है ना, ये दो कैंडल अगर क्रिएट होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेन तो है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब थर्ड नंबर की कैंडल क्रिएट होती है तो ये मेन है। क्यों मेन है, तो चलो देखते हैं। जब कैंडल नीचे की साइड से तैयार होती है तब वो हमारी बेरिस कैंडल बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो नीचे से कैंडल बनना स्टार्ट हुई, उसके बाद में ऊपर गई और उसके बाद में थर्ड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो हमारी दो कैंडल है ना, तो ये हमारा मेन इसका ये 50% कैंडल बनना होता है, और उसके बाद में जो कैंडल क्रिएट होती है वो हमारी 50%। तो याद रखना है कि दो कैंडल बनना ये ज़रूरी नहीं है, जब थर्ड कैंडल बनती है तो ये ज़रूरी होता है, ठीक है। नहीं, यहाँ तक तो समझ लिया है कि कौन सी कैंडल ज़रूरी होती है थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न में, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड कैंडल आपने देखा, ये दोनों कैंडल के बीच में गैप होता है, और गैप होने के बाद थर्ड कैंडल बनना स्टार्ट होती हैं। तो आपको एंट्री कब लेनी चाहिए, ये देखिए। अगर वो कैंडल्स नीचे से बनना स्टार्ट होती है तो आप यहाँ से यहाँ से आप एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर फोर्थ नंबर की कैंडल बनती है तो आप एंट्री ले सकते हो। तो ये हमारा ऊपर की साइड क्या हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, और नीचे की साइड जो लाइन क्रिएट हुई है वो हमारा टारगेट है, ओके। तो चलिए हम आगे देखते हैं डोजी स्टार। अब डोजी स्टार क्या होता है, डोजी स्टार कैंडल में नहीं क्या, एक छोटी सी बॉडी होती है जहाँ पे कैंडल क्रिएट नहीं होती है, बनती नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कैंडल है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। ये देखिए, आपको यहाँ दो कैंडल के बीच में गैप दिखेगा। तो जब यहाँ पे गैप लंबा होता है तब हम इसे डोजी स्टार कहते हैं, ओके। डोजी स्टार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि डोजी स्टार किसे कहते हैं, जब दो कैंडल के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है उसे हम डोजी स्टार कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार किसे कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो ये दोनों कैंडल के बीच में जो ये क्रिएट हुई है कैंडल, जो बीच में से एक पैटर्न बन रही है, एक न्यू कैंडल क्रिएट होती है, उसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से कैंडल क्रिएट होना स्टार्ट हुई, ऊपर गई, फिर दोनों कैंडल के बीच में ये एक कैंडल क्रिएट हुई, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार। अब यहाँ पे देखो कि पहले नीचे से ऊपर आया, फिर शूटिंग स्टार बन गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि देखिए, थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न में इम्पोर्टेंट क्या है, दो कैंडल बनना नहीं, बल्कि दोनों के बीच में अगर जब एक कैंडल क्रिएट होती है छोटी सी और एक छोटी बॉडी बनती है, तब हम उसे थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं, ठीक है। दो कैंडल के बीच में छोटी बॉडी होना ज़रूरी होता है, तभी हम उसको थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न कहेंगे। तो दो कैंडल तो सिर्फ 50% एरिया होता है, जब थर्ड नंबर की कैंडल क्रिएट होंगी तो वो हमारा 50% होता है, तभी जाके 100% की थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में कैंडल हैं, ज़रूरी नहीं होता कि कैंडल कलर में ही हो, नहीं, ब्लैक वाइट में भी होती हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारी एक वाइट कलर में कैंडल है और एक ब्लैक कलर में, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये दो कैंडल के बीच में एक गैप बना है, उसके बाद में थर्ड कैंडल क्रिएट होती है, ठीक है। तो
थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न में मेन वही होता है कि कहाँ से कैंडल क्रिएट हो रही है, कहाँ बन रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टार्ट। मतलब स्टार्स के बीच में हमें कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स अगर हमें ध्यान रखते हैं तो हमें थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आता है। अब इस कैंडल में बड़ी होना छोटी होना ये मेन नहीं होता, मेन होता है फॉर्मेट होना ज़रूरी, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट हम पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा पॉइंट, द मोस्टली आर स्मॉल स्प्रिंग स्टॉप एंड स्मॉल बॉडी कैंडल। अब थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न में मेन क्या होता है, स्मॉल बॉडी का होना। जब एक बॉडी स्मॉल बॉडी क्रिएट होती है तब हम थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। तो नेक्स्ट है ओवरलिप ऑफ द बॉडीज, द शुड नॉट द हैपन टू कॉल इट द स्टार। द लार्ज ऑफ द कैंडल कैन बी ओवरलैप। तो इस कैंडल में क्या होता है, दो कैंडल के बीच में गैप होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब गैप होकर अगर थर्ड कैंडल क्रिएट होती है, उसके बाद में फोर्थ कैंडल बनना स्टार्ट होती है, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। मेन है द कलर ऑफ द स्मॉल बॉडी इज। तो इसमें क्या है ना, बॉडी मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि जो कैंडल क्रिएट होती है, स्मॉल बॉडी क्रिएट होती है, वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए कि रेड कलर की होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों में से किसी भी कलर की हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन होता है कि वो बॉडी स्मॉल बॉडी कहाँ से क्रिएट हो रही है, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे क्रिएट हो रही है, कहाँ जा रही है, और उसके बाद में फोर्थ नंबर की कैंडल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो देखना मेन होता है। तो इसमें अगर स्मॉल बॉडी का ग्रीन भी कलर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रेड हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन नहीं है ये, मेन क्या है, इसका फॉर्मेट होना। तो इसमें जो कैंडल बनती है, तो ग्रीन कैंडल जब ऊपर की साइड में बनती है तो मेन यही होता है कि आप इस ग्रीन कैंडल पे ज़्यादा ध्यान दें। एंड नेक्स्ट है द गैप बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड बॉडी इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए, नहीं, थर्ड कैंडल के बीच में भी हो सकता है। अगर दोनों के कैंडल के बीच में गैप हुआ तो भी कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, अगर नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन होता है कि थर्ड नंबर की कैंडल किस तरह से क्रिएट हो रही है, ऊपर की साइड जा रही है क्या नीचे की साइड से क्रिएट हो रही है, तो ये देखना मेन होता है। तो आप एंट्री कब लोगे फोर्थ नंबर की कैंडल के बारे में, तो मैं ये इसके बारे में आगे बताने वाली हूँ। तो अब देखते हैं एंट्री इन थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हमें एंट्री कब लेनी चाहिए थर्ड कैंडलस्टिक में। तो फर्स्ट तो ये हमारी फर्स्ट नंबर की कैंडल है, सेकंड ये हमारी सेकंड कैंडल, और ये थर्ड। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये थर्ड कैंडल जब तीन कैंडल जब क्रिएट होती है तब हम उसको थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट कैंडल क्रिएट हुई, उसके बाद में सेकंड कैंडल क्रिएट होती है, उसके बाद में थर्ड कैंडल क्रिएट होती है। तो फोर्थ कैंडल के टाइम पे आपको एंट्री कब लेनी चाहिए, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। अब आपको थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में तो समझ गए कि हम थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न इसे क्यों कहते हैं, लेकिन अब इसके बाद हमें फोर्थ कैंडल में एंट्री कब लेनी चाहिए। तो जब अगर यहाँ से कैंडल बनना स्टार्ट होती है, थर्ड नंबर की कैंडल के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ से अगर कैंडल बनना स्टार्ट होती है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं फोर्थ नंबर की कैंडल में, ठीक है। तो ये नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो आपने अभी देखा कि हमें एंट्री कब लेनी चाहिए, थर्ड नंबर की कैंडल के ऊपर की साइड में जब एक कैंडल क्रिएट होंगी फोर्थ नंबर की, तब हम उसमें एंट्री ले सकते। लेकिन जब तक थर्ड नंबर की कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आप फोर्थ नंबर की कैंडल पे एंट्री मत लीजिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एंट्री फोर्थ नंबर की कैंडल पे कब लेनी चाहिए। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक पैटर्न से कैंडल स्टिक के बारे में
थर्ड कैंडलस्टिक का एक पैटर्न है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कैंडल क्रिएट हो रही है, पहले हाई हुई, फिर नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, फिर बहुत नीचे आई। तो थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न में इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इसका कंसेप्ट समझना। अगर आप इसको इनकी कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए हमारी एक कैंडल क्रिएट हो रही है, वो पहले हाई थी, उसके बाद में नीचे आई, नीचे आई, उसके बाद तो यहाँ पे जो कैंडल क्रिएट हो रही है आप देख सकते हैं, मैंने एक सर्कल किया है, यहाँ पे 3 कैंडल है। फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, सॉरी आप देख सकते हैं रेड कलर में एक कैंडल है। रेड कैंडल के बाद में बाजू में एक छोटी सी स्मॉल बॉडी तैयार हुई है, उसके बाद में थर्ड नंबर की कैंडल हाई हो रही है। तो एंट्री फोर्थ नंबर की कैंडल कहाँ पे क्रिएट हो रही है? थर्ड नंबर की कैंडल के ऊपर। अगर यहाँ से अगर कैंडल बनना स्टार्ट होती है तो आप उस पर एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये 3 कैंडल दिख रही होंगी, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एंट्री कब लेनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल रेड कलर की क्रिएट हुई, इसके बाद में छोटी स्मॉल बॉडी क्रिएट हुई, उसके बाद में थर्ड नंबर पे ग्रीन कलर की कैंडल तैयार होने के बाद फोर्थ नंबर की कैंडल ऊपर की साइड से क्रिएट होना स्टार्ट हुई। तो अगर ऐसी कैंडल क्रिएट होती है तो आप उस पर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यह हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और ये सेकंड टारगेट, एंड ये हमारा थर्ड टारगेट। तो आपने इस पैटर्न में देखा कि कैंडल कहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं। तो अब इसी पैटर्न में आपको एक और पैटर्न देखने को मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसमें देखो रेड कलर की कैंडल क्रिएट हुई, इसके बाद में छोटी स्मॉल बॉडी क्रिएट हुई, उसके बाद में वो थर्ड नंबर की कैंडल क्रिएट हुई जो बहुत हाई गई। तो उसके बाद में जब ये कैंडल जब फोर्थ नंबर की कैंडल बनना स्टार्ट हुई, तो वो कहाँ से बनना स्टार्ट हुई? यहाँ से बनना स्टार्ट हुई क्या? नहीं, बल्कि वो यहाँ से बनना स्टार्ट हुई। तो जिससे अगर यहाँ से बनना अगर स्टार्ट होती है तो आप उस पर एंट्री लोगे तो आपकी कैंडल हाई करेगी, ऊपर की साइड में चली जाएंगी। तो हम इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये रही 3 कैंडल। तो ये पहली हमारी रेड कलर की हाई थी, उसके बाद में छोटी स्मॉल कैंडल बनी, उसके बाद में थर्ड नंबर की कैंडल क्रिएट हुई, और उसके बाद में जब फोर्थ नंबर की कैंडल बनना स्टार्ट हुआ तो आप देख सकते हो कि वो कहाँ से बनना स्टार्ट हो रही हैं। अगर ये कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हुई होती तो वो यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे नीचे चली जाती थी, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से वो कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, तो उसकी ग्रोथ क्या हो रही है? ऊपर की साइड हो रही है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब कैंडल बनना स्टार्ट कहाँ से होती है, एंट्री तभी करना चाहिए जब कैंडल बनना मेन स्टार्ट हो तब। तो देखिए ये हमारी नीचे का हमारा स्टॉप लॉस हुआ, और ये ऊपर की लाइन हमारा टारगेट। तो आप अच्छे से आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि हम इसको थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों बोलते हैं, हमें एंट्री इसमें कब लेनी चाहिए। सेकंड कैंडलस्टिक के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि आपको एंट्री कब लेनी चाहिए। तो सेम इसमें भी ऐसा ही है। सेकंड कैंडलस्टिक हम इसलिए बोलते थे क्योंकि उसमें 2 कैंडल क्रिएट होती हैं, लेकिन हम इसको थर्ड कैंडलस्टिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 कैंडल क्रिएट हो रही है। फर्स्ट कैंडल नीचे आती है, उसके बाद में छोटी स्मॉल बॉडी बनती है, दोनों के बीच में अगर गैप होता है तो हम उसको स्टार्स बोलते हैं। थर्ड उसके बाद में एक कैंडल थर्ड नंबर की बनना स्टार्ट होती है। थर्ड नंबर के बाद में जो कैंडल क्रिएट होती है ऊपर की साइड में, तब हमें फोर्थ नंबर की कैंडल पे एंट्री लेनी चाहिए। तो हमने आज यहाँ पे क्या सीखा कि थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, उस पर हमें एंट्री कैसे लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगी, पर अभी के लिए थैंक यू।